हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, अभी फिर से आज का अभी जो हमारा सारे कैथेटर रिमूवल एक्सरसाइजेस के ऊपर सेशंस वगैरह चल रहा है। तो आज हम पांचवा सेशन लेने जा रहे हैं, लेकिन शुरू करते हैं पहले सेशन की कि जिसमें हमने कैथेटर रिमूवल के लिए एक डेट फिक्स किया था। उसके बाद जो दूसरा सेशन लिया था कि उसके अंदर कैथेटर रिमूव करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में हमने बात किया था। उसके बाद तीसरा वीडियो हमने लिया था, तीसरा सेशन, कि जिसके अंदर हमने कैथेटर रिमूव करने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज के दौरान कौन कौन सी तकलीफ़ें आती है उसके बारे में भी समझाया था। और उसके बाद जो चौथा सेशन लिया था कि जिसमें यूरिन के स्टिमुलेशन लेते हैं, 7 एक्सरसाइज के अलावा जो 8वें स्टिमुलेशंस के बारे में है कि यूरिन स्टिमुलेशन आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी बताया था। अब जो दोस्तों आज का पांचवा सेशन हम रखने जा रहे हैं वो कैथेटर रिमूव एक्सरसाइजेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। ये सेशन दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है कि इतनी सारी चीज़ें आपको मिल गई, डेट मिल गई, एक्सरसाइज मिल गई, एक्सरसाइज के दौरान आने वाली तकलीफ़ों से भी सजाग कर दिया, स्टिमुलेशन के बारे में भी समझा दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि ऐसी कंप्लेंट्स करते ही रहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, या हमको कैथेटर अभी भी इतने टाइम से कर रहे हैं लेकिन रिमूव हो ही नहीं रहा है, ठीक है, या सर रिमूव होने वाला होता है लेकिन फिर भी वापस चाहिए इतने मात्रा में यूरिन नहीं आता है। तो दोस्तों वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको अभी तक आपकी इंजरी से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है। आप अभी तक आपके मसल्स को समझने में बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी वीडियो के अंदर ज़्यादा एडिटिंग इसीलिए बंद किया है क्योंकि वीडियो में इधर उधर सब दूसरी स्लाइड है, दूसरी राइट अप से आते जाते रहते हैं, तो आपका दिमाग वहाँ पे डाइवर्ट होता रहता है। तो मैं अभी ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में भी कम्युनिकेशन बंद कर दिया है काफ़ी दिनों से, 2-4 दिन से, कि बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं कि एक्सरसाइज से ध्यान हटाकर दूसरी चीज़ों के अंदर, दूसरी रिकवरीज के अंदर, दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन के अंदर टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको जब डेट फिक्स अपने लिए कर लिया है कि मुझे 1 महीने के अंदर कैथेटर निकालना है तो वो 110% आएगा। लेकिन अब आपने डेट फिक्स किया है तो मेहनत भी आपको करना है। कोई आपको हेल्प करे या ना करे, कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि मुझे आज, जैसे कि समझ लीजिए कि आज 12 तारीख है, आज 12 जून को मैं एक्सरसाइज के लिए डेट फिक्स करता हूं कि अगली 12 जुलाई को मैं कैथेटर निकाल दूंगा। तो अब मेरे दिमाग के अंदर वो प्लानिंग होना चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस भी बता दी सारी। एक्सरसाइज के दरमियान आपको जो जो भी तकलीफें आएगी वो भी समझा दिया। तो अब आपको क्या हर्ज है? फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको यूरिन लीक होने के प्रॉब्लम है, पसीना आ जाता है, बुखार आ जाता है, ठीक है, हड़बड़ाहट सी होती है, घबराहट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी हमारे भाई बहन रिकवरी लाए चुके हैं, अभी तक 32 लोगों की रिकवरी आई है। और उसके अलावा भी ग्रुप में मैंने स्क्रीनशॉट डाला था कि 17 लोग हैं कि जिनकी भी रिकवरी आ चुकी है, यानी 32 एंड 7 गिनो आप, तो होता है 39 एंड 10, मतलब कि 49, 49 लोगों की रिकवरी आ चुकी है।
और आज एक और पेशेंट की रिकवरी का मैं वीडियो डालने जा रहा हूं, यानी कि 50 लोगों की पिछले 6 महीने के अंदर कैथेटर रिमूव हो गया। पिछले 6 महीने में जब से हमने जनवरी से रिकवरीज के वीडियोस डालना शुरू किया है, तो 6 महीने के अंदर 50 लोगों के कैथेटर रिमूव हो गए। लेकिन फिर भी पता नहीं, बहुत से हमारे फ्रेंड ऐसे हैं कि ये कंफ्यूज होते रहते कि सर हमारा कब निकलेगा, हमारा। अरे यार, इतने लोगों का कैथेटर रिमूव हुआ है तो आपका क्यों नहीं? मुझे बार बार फोन करके मैसेजेस करके पूछते रहते हैं। मुझे पूछने से, मुझे मैसेजेस करने से आपका खुश इतना नहीं होगा। मैं भी पेशेंट हूं ना, होगा, आपको फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन आपको इतना जरूर समझना चाहिए कि आज भावेश भाई भी, भावेश सर भी हमारे जैसे ही एक पेशेंट है। मैं जो दर्द सहा हूं, मैं जो 4 महीने में रिकवरी लाया था, आज आप सबकी 1 महीने के अंदर लाने की गारंटी देता हूं। तो सोचिए, ऐसे थोड़ी ही मैं बोलता हूँगा। और जितने भी पेशेंट लाए हैं उनका भी देखो वीडियो आप। कुछ लोगों की 1 साल में, कुछ लोगों की 4 साल में, कुछ लोगों की 6 साल में, कुछ लोगों की 10-11 साल में रिकवरी आई है। तो उतना आपको नॉलेज होना चाहिए, उतना आपको रियलाइज होना चाहिए। थोड़ा सा पास्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे आप खड़े थे और किस लेवल पे आप खड़े हो। जब तक आप अपना भूतकाल नहीं देखोगे, अपने पास्ट के ऊपर थोड़ा बहुत भी एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको आपके प्रेजेंट के बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आपको अगर वाकई में कैथेटर निकालने के लिए रिकवरी लानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरा डेडिकेशन चाहिए। जो 40-50 लोगों की रिकवरियां आ चुकी है, उनके रिकवरीज वीडियोस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हैं। हमारे फेसबुक के अंदर भी जो प्लेलिस्ट का कॉलम है, वो प्लेलिस्ट के कॉलम में भी हमने SCI पेशेंट रिकवरी वीडियोस का एक अलग से फोल्डर बनाया है। उसमें भी सारी रिकवरी वीडियो डाले हुए हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें लेडीज के भी वीडियोस है, गर्ल्स के भी है, ठीक है। और जो भी भाई बहन ने अभी तक वीडियोस नहीं डाले, उनको 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप भी डाले, शर्माए घबराए बगैर। क्योंकि आप वीडियो डालेंगे तो दूसरे वीडियो पेशेंट का एक नॉलेज, एक बेसिक क्लियर होगा। आप बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक फर्ज बनता है। कम से कम ऐसे लोगों से मुझे इतनी तसल्ली मिलती है कि नहीं, आज मैं कोई भी चार्ज लिए बगैर, आज मैं अपने एक्सरसाइज का टाइम निकाल कर मैं उनसे बात किया था इतने 1-2 घंटे, तो उनका रिकवरी आया। और जब रिकवरी के बाद उनका रिकवरी वीडियो लेने का बाद आया, तो वो मुंह कर जा रहे हैं, मेरे फोन नहीं उठा रहे। वो सारे कम्युनिकेशन अभी तक मेरे व्हाट्सएप में सेव है। तो मैं सबसे विनती करता हूं कि जिनकी रिकवरी आई है वो भी अपने रिकवरी के वीडियो डालें, ठीक है। तो आज के सेशन एक मोटिवेशन का सेशन था, जो 5वां सेशन था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, आपके कैथेटर के रिमूवल के लिए इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी रिकवरी क्यों नहीं आती है। रिकवरी आती ही है, 110% आती है। लेकिन आपको वो जो डिफाइन किया है गोल, गोल के बाद एक्सरसाइज बताया है, बताने के बाद एक्सरसाइज में कौन सी तकलीफें आएगी वो समझाया है। वो सारे वीडियो 1 by 1 देखने पड़ेंगे, यूरिन के स्टिमुलेशन भी लेने पड़ेंगे, और अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फिजियोथेरापिस्ट। तो आपको रिकवरी आएगी एंड 110% आएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। तो अब डिसाइड आपको करना है। तो दोस्तों, लास्ट में मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस फोकस करिए अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, बिलीव करिए अपने अंदर कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा, और आप जरूर कर पाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों बहनों तक पहुँचाए कि जिससे उनका हौसला कायम रहे, उनको मोटिवेशन मिलता रहे। तो लास्ट में मुझे और कुछ नहीं करना है, बस चुस्त रहिए, मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए, और एक्सरसाइज हमेशा हरदम करते रहिए, क्योंकि उसी से आपको रिकवरी आएगा, उसी से आपका हौसला बढ़ेगा, ठीक है। तो आप अपना हौसला कभी मत हारिएगा,
लास्ट में आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, हमारे सभी स्पाइनल इंजर्ड भाइयों बहनों के लिए अब ऑनलाइन वेबसाइट बनाया गया है, जिसके द्वारा आप हमारे यूट्यूब चैनल, गूगल पेज, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज एंड व्हाट्सएप ग्रुप के साथ एक साथ जुड़ सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाइयों बहनों को पहुंचाइए। हमारी वेबसाइट की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारी वेबसाइट है https brparmarofficial.com।